चलिए 9th क्लास का 11वां एक्सरसाइज है। अध्याय 11 का नाम है वृत्त। ठीक है, वृत्त है। वृत्त को इंग्लिश में सर्किल कहा जाता है। ठीक है, वृत्त को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वृत्त को इंग्लिश में सर्किल बोलेंगे। देखिए आखिर वास्तव में ये वृत्त होता क्या है? तो वृत्त एक पूर्ण रूप से गोल आकृति है। ठीक है, वृत्त क्या होता है? तो वृत्त पूर्ण रूप से एक गोल आकृति है जहाँ इसके ठीक बीच से अगर कोई केंद्र ले लिया जाए तो इस केंद्र से वृत्त के सभी बिंदुओं की दूरी आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। वृत्त क्या है? तो वृत्त किसी तल पर बना हुआ, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि वृत्त क्या है, तो वृत्त किसी तल पर बना हुआ बिंदुओं का वह समूह है। ये टोटल रेखा देख रही है, टोटल रेखा बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है। किस चीज़ से बना हुआ है? बिंदुओं से। वृत्त क्या है? तो वृत्त किसी तल पर बिंदुओं से बना हुआ वह समूह है जिसके बीचों बीच एक बिंदु लिया जाए तो उस बिंदु से प्रत्येक बिंदु के बीच की दूरी आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ठीक है, देखिए वृत्त में क्या क्या चीज़ होता है वो सबसे पहले समझ लीजिए। ठीक है, वृत्त में वृत्त का कोई प्रकार नहीं होता है। वृत्त सिर्फ एक टाइप का होता है जो आप यहाँ देख रहे हैं। अब चलिए हम कुछ वृत्त बनाते हैं। मान लीजिए ये वृत्त है हमारा। ठीक है, ये वृत्त है। वृत्त के बीचों बीच जो हम बिंदु लेंगे इस बिंदु को केंद्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? केंद्र बोला जाता है। प्रत्येक पॉइंट याद रखिएगा ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में सहूलियत हो। ये जो बिंदु है इस बिंदु को हम बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र। अगर क्या किया गया, ये जो बिंदु है यहाँ से एक रेखा इधर खींच दिया गया। क्या खींचा गया? एक रेखा। ये जो रेखा आप देख रहे हैं, ये जो केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु पर जो रेखाएं खींची जाती है इसको त्रिज्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है? त्रिज्या। क्या बोला जाता है? त्रिज्या। इसको हम आर से सूचित करते हैं। किस चीज़ से सूचित करते हैं? आर से। ठीक है, ये हमारा त्रिज्या हुआ। उसके बाद फिर हम एक यहाँ पर वृत्त लेते हैं। ठीक, ये इसका केंद्र है और केंद्र के सापेक्ष अगर यहाँ से यहाँ तक लाइन खींच दिया जाए तो इसको व्यास बोला जाता है। क्या बोला जाता है? व्यास। ये तो हमारा केंद्र है, इसको व्यास बोला जाता है। क्या बोला जाता है? व्यास। व्यास क्या होता है? तो व्यास हमेशा त्रिज्या का दोगुना होगा। क्या होगा? त्रिज्या का दोगुना होगा। यानी कि अगर कभी भी आपको फार्मूला लिखना पड़े तो व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है, प्रत्येक सिचुएशन में त्रिज्या का दोगुना व्यास हो जाता है और व्यास का आधा त्रिज्या होता है। त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा होता है। त्रिज्या व्यास का आधा कैसे हो जाता है? तो आपको यहीं से मिल जाएगा। ये आप देख रहे हैं त्रिज्या 2 यहाँ पर गुणा में, इधर आएगा तो भाग में। यानी कि त्रिज्या का फार्मूला क्या बना? तो त्रिज्या का फार्मूला बन जाता है व्यास बट्टा 2। क्या बन जाता है? व्यास बट्टा 2। और किसी भी अंक के नीचे अगर 2 लिख दिया जाए इसका साफ मतलब होता है कि हम उसको क्या कर रहे हैं? आधा कर रहे हैं, उसको 2 भाग में बांट रहे हैं। क्या होता है? फिर से समझिए, व्यास हमेशा त्रिज्या का 2 गुना होगा और त्रिज्या हमेशा व्यास का आधा होता है। ठीक है, आप समझ लिए ये हमारा हो गया त्रिज्या और ये हो गया हमारा व्यास। इसके अलावा फिर से हमने एक वृत्त बनाया, ये हमारा केंद्र है। क्या है? केंद्र है। आप ये देख रहे हैं जो व्यास खींचा गया है, इस बार व्यास क्या करेगा? अपना रास्ता भटक गया। क्या किया? रास्ता भटक गया। जहाँ पर व्यास था इसे ये थोड़ा सा क्या हो गया? नीचे सरक गया। ये नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, इधर भी आ सकता है, उधर भी जा सकता है। ठीक है, अगर जब केंद्र से कोई रेखा रास्ता भटक जाए तो उसको हम जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम? जीवा। क्या बोलेंगे? जीवा। ये हमेशा आपका ये जो पॉइंट है इसको हम क्या कहेंगे? केंद्र कहेंगे। इस पॉइंट को हमेशा केंद्र बोला जाता है। ठीक है, अब चलिए इसके अलावा वृत्त में और क्या चीज़ होता है देखिए। ये हमारा एक वृत्त बना हुआ है, वृत्त में ये केंद्र है। ठीक है, आप देख रहे हैं ये एक केंद्र बना हुआ, ये एक वृत्त बना हुआ है, इसमें ये केंद्र है। केंद्र से जब यहाँ पर एक त्रिज्या खींचा गया और यहाँ पर एक त्रिज्या खींचा गया, ठीक है, तो इस दोनों रेखाओं के बीच में यहाँ पर एक कोण बनता है। क्या बनता है? एक कोण बनता है। छोटा सा बात एक और समझ लीजिए, जब भी वृत्त बनेगा
तो जब भी अगर वृत्त बनाया जा रहा है तो वृत्त कितने डिग्री का होता है? तो वृत्त 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। ठीक है, आपको कुल मिलाकर यही बात समझना है कि जितनी बंद आकृतियाँ होती है, ठीक है, जितनी बंद आकृतियाँ होती है सिर्फ त्रिभुज को छोड़कर, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। उसके अलावा जो बंद आकृतियाँ होती है उसका जो अंतः कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है, सिर्फ त्रिभुज को छोड़कर, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री, जो आपको पढ़ाया गया है। अब देखिए क्या है, हमें पता है कि ये जो कोण यहाँ पर बनेगा ये 360 डिग्री का बनेगा। अगर हमने क्या किया, इसको ऐसे काट लिया तो कुछ ना कुछ कोण का मान यहाँ पर भी आएगा, कुछ ना कुछ कोण यहाँ पर भी बनेगा। अब देखिए ये वाला आपका ये जो भाग निकला, ये जो पार्ट है, इसको हम क्या किए? काट कर बाहर निकाल लिए। क्या करेंगे? इसको हम काट कर बाहर निकाल लेंगे। अगर हम इसको बाहर कर देते तो ये जो भाग मिलता है इस भाग को बोला जाता है त्रिज्यखंड। क्या बोला जाता है? त्रिज्यखंड। ठीक है, त्रिज्यखंड इसको क्यों बोला जाता है ये समझ लीजिए। ये जो काटा गया है आपको जस्ट अभी बताया गया है कि केंद्र से जो रेखा खींचा जाता है इसको त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिज्या। यहाँ पर देखिए ये आपका केंद्र है और यहाँ से एक ये त्रिज्या खींचा गया और एक ये त्रिज्या खींचा गया। ये त्रिज्या के सापेक्ष इसको काट कर निकाला गया है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? त्रिज्यखंड बोलेंगे। अब बात बाकी ये वाला जो भाग बच गया, ये भाग, इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे वृत्तखंड। ठीक है, वृत्तखंड इसको कहेंगे। अब इसको हम वृत्तखंड काहे कहेंगे, वृत्त काहे नहीं कहेंगे? तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं अभी तक, ये पूरा वृत्त है। ठीक है, ये पूरा वृत्त बना हुआ है, इसलिए इसको हम वृत्त कह सकते हैं। लेकिन ये जो वृत्त है इसमें से इतना काट कर निकाल लिया गया है, तो ये पूरा वृत्त है नहीं है, इसका कुछ टुकड़ा निकल चुका है और कुछ टुकड़ा ये बचा हुआ है, तो टुकड़ा को खंड कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? वृत्तखंड कहेंगे। क्या कहेंगे? वृत्तखंड। अब देखिए जब वृत्त बनाया जाएगा और इसमें एक केंद्र लिया गया, ये एक वृत्त है और इसमें ये केंद्र लिया गया, तो केंद्र से उस वृत्त में कितना भी त्रिज्या खींच दिया जाए, सभी त्रिज्याओं की लंबाई आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, लिखेंगे वृत्त के केंद्र से खींचे गए सभी त्रिज्याओं की लंबाई आपस में क्या होती है? आपस में बराबर होती है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि एक वृत्त में क्या किया गया है कि 3, 4, 5, 6, 10, 20 कितना भी अगर त्रिज्या दे दिया गया है, कह रहा है कि त्रिज्या खींचा गया है, तो सभी त्रिज्याओं के बीच का संबंध बताइए। तो हम लिखेंगे कि किसी वृत्त के केंद्र से खींचे गए सभी त्रिज्याओं की लंबाई आपस में क्या होती है? बराबर होती है। किसी वृत्त के केंद्र से खींचे गए सभी त्रिज्याओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। चलिए अब आगे देखिए, इससे पिछला जो चैप्टर हम पढ़े हुए थे, त्रिभुज जो हम पढ़े हुए थे, त्रिभुज में आपको सर्वांगसम पढ़ाया गया था। ठीक है, त्रिभुज में सर्वांगसम का शर्त क्या पढ़ाया गया था? तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष होता है ना। अगर 2 को त्रिभुज लिया जाए और दोनों त्रिभुज की परस्पर भुजाएं आपस में बराबर हो जाए या परस्पर कोण आपस में बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाता है। पढ़ाया गया था, त्रिभुज आपस में क्या हो जाता है? सर्वांगसम हो जाता है। लेकिन यहाँ जो वृत्त बनाया गया है, वृत्त में कहीं पर भी भुजा है क्या? कहीं पर कोण का डिस्कस किया गया है क्या? नहीं, इसमें सिर्फ क्या है? तो सिर्फ 3 चीज़ आपको बताया गया है। पहला त्रिज्या, दूसरा व्यास और तीसरा जीवा। ठीक है, पहला त्रिज्या, दूसरा व्यास और तीसरा जीवा। ठीक है, पहला त्रिज्या, दूसरा व्यास और तीसरा जीवा। अगर 2 वृत्त बनाया जाए, ठीक है, क्या किया गया? 2 वृत्त बनाया गया और दोनों वृत्त का त्रिज्या आपस में बराबर है, तो दोनों वृत्त सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, वृत्त सर्वांगसम कब होगा? तो जब 2 वृत्त बनाया गया और दोनों वृत्त का त्रिज्या आपस में बराबर हो, फिर भी दोनों वृत्त सर्वांगसम होगा। अगर 2 वृत्त बनाया गया, दोनों वृत्त का व्यास आपस में बराबर है,
फिर भी दोनों वृत्त क्या होगा, सर्वांग सम होगा। अगर दो गो वृत्त बनाया गया और दोनों वृत्त का जीवा भी आपस में बराबर है तो दोनों वृत्त क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक है, समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। हमें एक्सरसाइज 11 पढ़ना है, वृत्त चैप्टर है। आप बुक निकालिए और देखिए क्वेश्चन इसका कैसे बनेगा। समझ में सबको आ गया होगा? ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया होगा घर पे देख लीजिएगा वीडियो और इसका मतलब अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा फार्मूला है नहीं, फिलहाल इतना ही फार्मूला है। अगर आगे चलने के बाद अगर आपको त्रिज्य खंड या वृत्त खंड की आवश्यकता पड़े, त्रिज्य खंड या वृत्त खंड की आवश्यकता पड़े तो फार्मूला आपको आगे लिखवाया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। प्रश्नावली 11 का ये है, आप देखिए बुक में पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, उससे पहले एक बार और आप समझ लीजिए। आपको जस्ट बताया गया कि दो वृत्त सर्वांग सम कब होंगे, तो जब दोनों वृत्त का त्रिज्या आपस में बराबर हो जाए, या दोनों वृत्त का व्यास आपस में बराबर हो जाए, या फिर दोनों वृत्त का जीवा आपस में बराबर हो जाए। यही 3 शर्त है। ठीक है, तीनों शर्त याद रखना है। क्या क्या बराबर होना चाहिए, या तो त्रिज्या बराबर होना चाहिए, या तो व्यास, और या फिर जीवा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 नंबर में कि सर्वांगसम वृत्तों में सर्वांगसम चापों की संगत जीवाएं निम्न में से किस प्रकार की होंगी। कह रहा है कि अगर 2 गो वृत्त लिया गया है, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर देते हैं, सुन लीजिए। सर्वांगसम वृत्तों में सर्वांगसम चापों की संगत जीवाएं निम्नांकित में से किस प्रकार की होगी। यानी कि 2 गो वृत्त बनाया गया है, 2 गो वृत्त है और दोनों वृत्त सर्वांगसम है। क्या है, दोनों वृत्त सर्वांगसम है, तो उसकी जीवा के बीच क्या संबंध होगा। तो वृत्त सर्वांगसम कब होगा, जब दोनों जीवाएं आपस में क्या हो, बराबर। तो इसका आंसर हो जाएगा बराबर। अब देखिए पहला क्या, 1 नंबर में ऑप्शन दे रहा है असमान। क्या दे रहा है, असमान। 2 में दे रहा है बराबर, 3 में दे रहा है आधा, और चौथा ऑप्शन दे रहा है कि 1/3। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 गो वृत्त दिया हुआ है, दोनों वृत्त सर्वांगसम है, तो इसके जीवा में क्या संबंध होगा, इसके जीवा आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर 2 में टिक कर देंगे, हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की जीवाएं समान हो, जब ये अगर कह दे रहा है कि किसी वृत्त की जीवाएं आपस में समान हो तो दोनों वृत्त क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की जीवाएं समान हो तो उसके संगत चापों में किस प्रकार का संबंध होगा। अगर जीवा समान हो तो इसका संगत चाप में क्या संबंध होगा, तो ये सर्वांगसम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। इसका चाप भी आपस में सर्वांगसम हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है असमान, ऑप्शन नंबर 2 सर्वांगसम, ऑप्शन नंबर 3 एक दूसरे का 3 गुना, और ऑप्शन नंबर 4 एक दूसरे का 2 गुना। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन सा, सर्वांगसम वाला। चलिए अब अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर का पहला क्वेश्चन है कि यदि ABC, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि ABC, क्या है क्वेश्चन, यदि ABC 3 बिंदु हो, ये 3 गो बिंदु है, 3 गो बिंदु ले लेते हैं, A B और ये C, A B C। क्वेश्चन कह रहा है अब 3 बिंदुओं से होकर अधिक से अधिक डॉट 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 वृत्त खींचे जा सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 3 गो बिंदु लिया जाए A B और C, तो इनसे होकर अधिक से अधिक कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। अब देखिए ये जो ABC है, आप इसको ना ले, ऐसे ना लेकर आप क्या कर दीजिए, C को कर दीजिए नीचे। क्या कर देंगे, C को नीचे कर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि इससे अब अधिक से अधिक कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो इस तीनों बिंदु को मिलाकर अधिक से अधिक क्या गो वृत्त खिंचाएगा, एगो वृत्त खिंचाएगा। क्या गो वृत्त खिंचाएगा, एगो। इसका आंसर क्या लिख देंगे हम, 1। इसके अलावा
और कोई दूसरा वृत्त नहीं हो सकता है जो क्या कर दे, इस दोनों बिंदु को टच कर दे। अगर हम इधर से बना रहे, देखिए बुआ, अगर हम इधर से अगर एक वृत्त ऐसे बनाएंगे तो इधर वाला ये बिंदु छूटेगा। अगर हम इधर से ऐसे वृत्त बनाएंगे तो इधर वाला ये बिंदु छूटेगा। अगर इससे हम ऐसे बनाएंगे तो ये वाला बिंदु छूटेगा। अगर 3 गो बिंदु को टच करना है तो तीनों बिंदु को टच करते हुए सिर्फ क्या गो वृत्त बन सकता है, एगो। ठीक है, क्लियर है। तीसरा का पहला का आंसर हो जाएगा 1। उसके बाद 3 के ए का 3 के बी में है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे डॉट 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 करता है। अब देखिए, सबसे पहले आप एक वृत्त बना लीजिए। ठीक है, वृत्त बन गया, ये हो गया इसका केंद्र। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें जीवा भी है। क्या है इसमें? जीवा भी है। जीवा है यानी कि केंद्र से भटका हुआ कोई रेखा है, नीचे की तरफ इस रेखा को हम बना देते हैं। ये हो गया हमारा जीवा। ये 3 के बी नंबर क्वेश्चन है। अब कह रहा है कि केंद्र से अगर इस पर लंब डाला जाए, क्या किया जाए? कह रहा है कि अगर केंद्र से इस पर लंब डाला जाए, केंद्र से हमने क्या किया, इस पर लंब डाल दिया। लंब डाला यानी कि यहाँ जो कोण बनेगा कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। जरा आप बताइए कि ये जो रेखा है, इस रेखा को कितने भागों में बांट दिया? एक इधर का भाग और एक इधर का भाग। कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। अब देखिए, ये जो केंद्र बनता है वृत्त के ठीक बीचों बीच होता है। जब इस रेखा को अगर हम नीचे की तरफ खींचते हैं तो ये रेखा क्या किया, इस रेखा को 2 भाग में बांट दिया। तो दोनों भाग आपस में बराबर होगा या अलग अलग होगा? बराबर होगा। और अगर एक रेखा दूसरे रेखा को 2 बराबर भागों में बांट दे तो उसे क्या हम कहेंगे? उसको हम कहेंगे समद्विभाजित करना। क्या कहेंगे? समद्विभाजित करना। तो किसी जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब इस जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब होता है समान 2 भाग में विभाजित करना। क्या होता है? समान 2 भाग में विभाजित करना। कहिए ना बोल बाबू। हाँ, 2 मिनट रुक जाइए ना, थोड़ा कर लेते तो सोनू के मारे के। ठीक है, तो हम पढ़ा के बाद कर देवे। कोई दिक्कत? चेक चेक। क्या? समद्विभाजित होगा। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत? चलिए, देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन समझिए कि ए बी पर सी एक बिंदु है, एक रेखा है ए बी। क्या है? इस रेखा को मिला दिए, इसी पर कोई बिंदु क्या दिया गया है? सी। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या हम एक वृत्त बना सकते हैं जो इस तीनों बिंदु को टच कर दे? कभी भी ऐसा वृत्त बन सकता है एक सरल रेखा में जो तीनों बिंदु को टच कर दे। जस्ट अभी आप देखे हैं कि जब 3 को बिंदु को टच करना था तो इस टाइप से बिंदु को व्यवस्थित किया गया था। अगर एक रेखा में 3 बिंदु है तो कभी भी वृत्त इस तीनों बिंदुओं को टच नहीं करेगा। जब भी टच करेगा तो सिर्फ 2 बिंदु को। या तो हम यहाँ पर वृत्त ऐसे बना सकते जो इस दोनों बिंदुओं को टच किया, ठीक है, या तो फिर हम वृत्त यहाँ से ऐसे बना सकते जो इस दोनों को टच करेगा, या फिर हम वृत्त ऐसे बना सकते जो इस दोनों को टच करेगा। कोई भी ऐसा वृत्त नहीं बनेगा जो इस तीनों बिंदु को क्या कर दे? टच कर दे। ठीक है, आगे बढ़े। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि ए बी पर एक बिंदु सी है, तो क्या कोई वृत्त इस तीनों बिंदु को टच करेगा? तो आंसर हम क्या लिखेंगे? हाँ या नहीं? नहीं, इसका आंसर हो जाएगा नहीं। ये चौथा नंबर क्वेश्चन का है। ठीक है, चौथा नंबर का आंसर हो जाएगा नहीं। बना लीजिएगा। आपका होमवर्क है इस क्वेश्चन, इस चैप्टर में 11 के ए में 10 तक क्वेश्चन आपको बनाकर लाना है। जो प्रॉब्लम होगा अगले दिन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है।